welcome everyone again to this napkin presentation number 6. छठी napkin presentation, third party invitation. बिजनेस करते हुए हमें प्रोस्पेक्टिंग की ज़रूरत रहती है. दैट मीन्स हमें नए लोगों की हमेशा ज़रूरत रहती है जिनके साथ हम बात करके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर सकें, ताकि हम उनकी मदद कर सकें, वो भी हमारी तरह ये सीख सकें कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी का मालिक बना जा सकता है. क्योंकि ज़िंदगी का मालिक बनना हर एक की एक ख्वाहिश रहती है, ज़रूरत भी है, और हम उनकी मदद कर सकते हैं क्योंकि हमने भी ये सीखा है और सीख रहे हैं. सो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो किसी और को ना पता हो, लेकिन हमारे पास अगर इन्फॉर्मेशन है और हमने उससे फ़ायदा लिया है, ले रहे हैं, लेना सीख रहे हैं, तो ये एक मॉरल सोशल ड्यूटी है कि हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी बताएं कि किस तरह से हम इससे फ़ायदा ले रहे हैं. सो जितना आप पॉजिटिव अपने एटीट्यूड को रखेंगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, उतने ही पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग आपको मिलना शुरू होंगे. क्योंकि हम इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को आप खुद सीख रहे हैं और तभी लोगों को सिखा रहे हैं, इसलिए हम किसी को भी ऐसा नहीं प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको धोखा देंगे या नहीं देंगे. ऐसी कोई बात हम नहीं कर सकते हैं. सीख रहे हैं और सीखने से कोई भी काम आ जाता है. ये काम भी सीख कर आता है. इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं. ये जो तरीका हम जिससे इस्तेमाल करते हैं, इस सिस्टम से हमें अभी तक फ़ायदा ही हुआ है, और इसीलिए हम थोड़े से आपके साथ समय को आपके ले रहे हैं और समय को बिताते हैं, ताकि हम आपको बता सकें कि जो एक अच्छी चीज़ हमें पता लगी है, वो इन्फॉर्मेशन आप तक भी आ जाए. सो प्रोस्पेक्टिंग मीन्स अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नेबर्स से, कोलीग्स से आपके लाइफ में होने वाली चेंजेस के बारे में बातचीत करना. हम अक्सर, ह्यूमन नेचर है ये, हम करते ही रहते हैं. कुछ भी हमारे पास अगर अच्छा हमें मिला हो, तो हम लोगों से उसके बारे में बात करते हैं. तो ये बिजनेस क्यों नहीं. और थर्ड पार्टी इनविटेशन और शिप्स एट सी, जो समुद्र में हम अपनी शिप्स को लॉन्च करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, एम्प्टी जो बन के आती हैं वापस, उससे इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा रिलेट किया गया है. वो मैं आपको आगे जाके क्लियर करता हूँ कैसे. और थर्ड पार्टी इनविटेशन के के बारे में जानकारी होना और इसे सीखना इस प्रेजेंटेशन की जो गोल है. वो चाहते हैं कि हम थर्ड पार्टी इनविटेशन के बारे में जानें, वो क्या है, और थर्ड पार्टी इनविटेशन हम करना सीखें भी. अगर हम किसी को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी बातचीत को किसी की इंसल्ट करने में या उनको ऑफेंड करने में की डायरेक्शन में ना चला जाए. कई बार हम किसी से पूछें डायरेक्टली कि भाई, आप कुछ पैसे कमाना चाहते हो, एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हो, तो हो सकता है वो उसके मन में ये आ जाए कि क्या इसे ऐसा लग रहा है कि मैं फाइनेंशियली कमज़ोर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या मेरे ऐसे कपड़ों से या मेरे लाइफ से इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं. क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में ये किताब छपी है और वेस्टर्न कल्चर से ये बिज़नेस आया है, तो वहाँ पर इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है. अगर आप उनकी सैलरी के बारे में, उनके काम के बारे में पूछें, तो अक्सर लोग वहाँ पर थोड़ा-सा ऑफेंडेड फ़ील करते हैं कि आप काम की बात कीजिए, मेरे प्रोफ़ेशन और मेरी सैलरी को छोड़िए. क्योंकि कई लोग वहाँ पर डेलिबरेटली बहुत ऐसे भी होते हैं जो जिस तरह का लाइफ़स्टाइल वो जी रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई उसमें इंटरफेयर करे. तो इंटरफेरेंस की बजाय हम उनसे सीधा पूछने की बजाय, ताकि वो बुरा ना मान जाएँ या हमें कहते हुए शर्म ना आए या हमें कहते हुए झिझक ना हो, क्योंकि हमें भी जब हम नया काम शुरू करते हैं, तो हो सकता है हमें भी झिझक आएगी, यार कौन पूछेगा इनको कि आप पैसा कमाना चाहते हो. सो उसकी जगह पर हम थर्ड पार्टी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं. थर्ड पार्टी में होता है कि हम उसी इंसान को, जिससे हम डायरेक्ट पूछना चाहते थे कि आपको पैसे की ज़रूरत हो तो बताएँ, हम उनसे बात करते हैं कि मान लीजिए हम
एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं किसी की। अजय नाम के मेरे फ्रेंड हैं। मैं अजय से पूछता हूँ, "अजय, क्या आपको कोई ऐसा दोस्त जानता है?" मैंने एक नया सॉरी "अजय, क्या आपको कोई ऐसा दोस्त जानता है जो पैसे कमाना चाहता हो? क्योंकि मैंने एक नया काम शुरू किया है, जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो कोई आपको दोस्त है या आपका कोई रिश्तेदार जानता है जो और एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता हो?" अब मैंने अजय से उसके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो अब अजय या कोई भी हो, उसके दिमाग में एकदम से आएगा कि ऐसी कौन-सी चीज़ है, ऐसी कौन-सी अपॉर्च्युनिटी है जो ये फ्रेंड मेरा मेरे साथ सीधी बात नहीं करके किसी और के बारे में पूछ रहा है। क्या इसे मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ? लेकिन वो पूछेगा, "अच्छा बताइए तो सही क्या है?" और जैसे ही वो पूछते हैं, "बताइए तो सही क्या है?" तो इसका मतलब वो अब उत्सुक हैं जानने के लिए कि ये क्या बिज़नेस है या क्या अपॉर्च्युनिटी, ऐसा क्या मिला है मुझे जिसके साथ कोई भी पैसा कमा सकता है। तो जब उन्होंने ये पूछा है, तो इसका मतलब हर आदमी चाहता है कि वो भी कुछ ना कुछ उसे मिले ताकि वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। लेकिन अगर यही बात हम डायरेक्ट करते, तो हो सकता था वो ऑफेंड हो जाते या इंसल्टेड फील करते। और आपको भी पूछते वक़्त यहाँ पर कोई हेजिटेशन या शर्म नहीं आएगी, क्योंकि आपने किसी और के बारे में पूछा। सो दोनों पार्टीज़ आपस में जब बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों को किसी भी तरह से कोई झिझक नहीं होती है। जैसे हम अगर हमने मकान बनवाना है या हमें कोई चीज़ रिपेयर करवानी है या हमें कोई चीज़ नई खरीदनी है, तो हम पूछते हैं कि भाई यार को बताओ, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई मैकेनिक हो या कोई बार्बर हो जो अच्छे से मेरा वो सर्विसेज़ मुझे दे सके। थर्ड पार्टी हम हमेशा अप्रोच यूज़ करते रहते हैं। यहाँ पर भी थर्ड पार्टी बहुत काम करती है। तो इसको हम पूरी अपनी मार्केट में अपने फ्रेंड्स के साथ या जहाँ कहीं भी हम आते-जाते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी से भी मिलते हैं जो हमारे जानने वाले हैं, कोई भी हो सकता है, हम उनके साथ ये कर सकते हैं। सो इसका मतलब यहाँ पर हमें कोई भी किसी तरह की झिझक होने वाली नहीं है और हमें ऐसा भी नहीं उनको महसूस होगा कि हम उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड पुट डाउन कर रहे हैं, उनकी किसी तरह से बेइज़्ज़ती वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही वो पूछते हैं क्या है, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं करनी है। अब पहले से ही आपका सवाल ही बड़ा क्यूरियस है, तो अब जब पूछते हैं तो आपको पता लग गया है कि वो जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर छिपाइए मत कि ये क्या है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ ना कीजिए कि कोई बात नहीं, मैं अगली बार मिलूँगा तो मैं बताऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। तो आप सीधा उनसे उनके जब वो पूछेंगे व्हाट इज़ इट? क्या है? मुझे भी बताओ क्या है? तो आप पूछोगे, क्या आपने कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में सुना है? क्या आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है? और उनसे ये सवाल पूछेंगे, तो अब अगर उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है तो वो बोलेंगे हाँ जी, अगर नहीं सुना है तो वो बोलेंगे नहीं। और अक्सर हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ, हमने सुना है, तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं? क्या आप मुझे बताने की वो बताएँगे, कोशिश मेरी हेल्प करेंगे? ताकि मुझे पता लगे आप क्या जानते हो। सो वो अपनी तरफ से जो भी एक्सप्लेनेशन उन्हें पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, वो बताएँगे, तो आपको वहाँ पर समय मिल जाएगा एक जनरल डिस्कशन करने का। और जनरल डिस्कशन से आप उनको इस किताब के पहले चैप्टर में से इंट्रोडक्शन टू एमएलएम में से कोई भी ऐसा पॉइंट जो यूनिक है, डिफरेंट है, जो लोग नहीं जानते हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं लोगों की मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, वो आपके बहुत काम आएगी इन्फॉर्मेशन। और बाकी जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं, उससे भी आप काफ़ी कुछ एकत्रित कर सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को आप उस जनरल डिस्कशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर आप उनसे कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि आप हमारे साथ जॉइन कर लो, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, ये है, वो है, कुछ नहीं, सिर्फ जनरल डिस्कशन अबाउट मल्टी लेवल मार्केटिंग कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसे डिफरेंट है और लोग इसके बारे में क्या नहीं जानते हैं, वो बातें आप उनके साथ थोड़ी-सी समा 1-2 मिनट, 3 मिनट के साथ मिनट में आप कर सकते हैं। और या फिर आप सीधा उनको इन्फॉर्मेशन लोन कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ उन आपके आपके दोस्तों ने लोन की थी। आप उनको कह सकते हो, ठीक है, अगर आपने एमएलएम के बारे में नहीं सुना है, तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जिसमें आपको सब कुछ एमएलएम के बारे में जो मुझे पता है, आपको भी पता लग जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं भी नहीं जानता था,
वो आपको जब पता लगेंगी, यू विल बी एक्साइटेड। सो आप वहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, जनरल डिस्कशन और उसके बाद इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और उसके बाद इमीडिएटली जब वो थोड़ा-सा इंटरेस्टेड होंगे, अब आपने उनको इन्फॉर्मेशन दी है, तो ऑब्वियसली हम उनको दोबारा मिलना चाहेंगे ताकि हम पूछ सकें कि उन्होंने क्या पढ़ा है, पढ़ के उन्हें कुछ समझ आया है या नहीं आया है। अक्सर हम बुक फॉर्म में ये देते हैं, जब पर्सनली मिलें तो वो वापस भी लेनी होती है, क्योंकि हम लोन करते हैं, लोगों को देते नहीं हैं, उनको उधार देते हैं, तो वो वापस लेनी होती है। तो एक कॉफ़ी अपना जो सेशन है, सिज़ल सेशन हमने जो किया था चैप्टर में, अभी करेंगे, तो वो सिज़ल सेशन अरेंज कीजिए ताकि हम फिर से उनको मिल सकें, और वहाँ पर आप अपनी अपलाइन को भी बुला सकते हैं, कुछ अपने बाकी के दोस्तों को भी बुला के वहाँ पर कॉफ़ी, चाय पे मिल सकते हैं, और वहाँ पर उनको सारी स्टोरी समझाई जा सकती है। अगर वो चाहें जानना कि क्या है, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो सारा कुछ हम वहाँ पर उनको समझा सकते हैं एक सिज़ल सेशन में या कॉफ़ी सेशन में। तो आप जब इस तरह से लोगों के साथ बिज़नेस बिल्ड कर रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को आप रास्ते में काम करते हुए मिलोगे। जब आप लोगों की हेल्प करोगे, अपने साथ आई हुई डाउनलाइन्स और उनकी डाउनलाइन्स और उनकी डाउनलाइन्स के साथ जब जब आप काम कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग आपको रास्ते में मिलने वाले हैं, और उनके साथ आप अपने बिज़नेस को बढ़ा के और लोगों के साथ भी आप दोस्ती बना सकते हैं। सो एक बहुत बड़ा कारण है लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों नहीं करते हैं, वो है फ़ियर ऑफ रिजेक्शन। कि लोग मुझे ना बोलेंगे, कि मैं 10, 15, 20 लोगों को जानता हूँ, और वही मुझे अगर ना बोल देंगे तो मेरा बिज़नेस आगे नहीं बढ़ेगा, या मैं बिज़नेस कैसे कर पाऊँगा? अगर लोग ही नहीं आएँगे तो बिज़नेस कैसे करूँगा? सो वो फ़ियर ऑफ रिजेक्शन हमेशा डराता है, क्योंकि लोगों ने ऐसा बिज़नेस कभी भी पहले नहीं किया है। कभी भी उन्होंने एमएलएम नहीं किया है, तो उन्हें नहीं पता है कि इस तरह से अगर कोई लोग ना करते हैं तो उसको कैसे फेस करना है। यही कारण है कि शिप्स एट सी जो मैंने शुरू में बोला था, वो यहाँ पर शिप्स एट सी के साथ हम इसको रिलेट करके देखेंगे कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, हमारा काम क्या है, वो हमें समझना है। क्योंकि कई बार आदमी सोचता है कि मैं जिस फ्रेंड से या जिस रिलेटिव से बात कर रहा हूँ, उसे बिज़नेस में आना ही होगा, तभी मेरा बिज़नेस चलेगा। ये चीज़ हमें बहुत ही सताती है कि यार, जिससे मैंने कॉन्टैक्ट किया है, अगर वो ही नहीं आ रहा, तो और कोई कहाँ से आएगा? ये दिमाग में हमारे हमेशा डिलेमा चलता रहता है कि यार, 10 लोगों से बात की, 10 नहीं आ रहे, 20 से की, 20 नहीं आ रहे। सो एक अब वो एक प्रोबेबिलिटी है कि 10 या 20 से बात करने से ना आए, बट हमारे दिमाग में यही चलता है कि जिससे भी मैंने बात की, अगर वो नहीं आ रहा, तो और कहीं कोई क्यों आएगा? तो एक हाई स्कूल में डांस की एग्ज़ाम्पल है कि जब हाई स्कूल में डांस होता है, लास्ट जब पास आउट होते हैं बच्चे, तो वहाँ पर एक डांस पार्टी होती है लास्ट में, जब सब लोग इकट्ठे होके फाइनल, जैसे यहाँ पर फेयरवेल पार्टी होती है इंडिया में, तो वहाँ पर एक लड़का डांस करने के लिए एक लड़की को प्रपोज़ करता है कि मैं तेरे साथ डांस करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? तो वो लड़की उसको इनकार कर देती है, नहीं, मुझे आपके साथ डांस नहीं करना है। अब अगर ये लड़का शर्माकल है, शर्माता है, हेजिटेट करता है, डरता है, तो वो दोबारा कभी भी उस डांस फ्लोर पे या उस पूरी पार्टी में किसी लड़की से नहीं पूछेगा कि उसे डांस करना है और किसी की ज़रूरत है और उसको पार्टनर की ज़रूरत है और पार्टनर चाहिए। वो बैठ जाएगा, एक कोने में जाके पीछे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही मुझे ना कहती है, मुझे मेरे साथ कोई भी डांस करने के लिए तैयार नहीं है। एक लड़का और है जो लड़की से पूछता है, "क्या आप मेरे साथ डांस करोगी?" वो कहती है, "नहीं, मैंने आपके साथ डांस नहीं करना है।" तो उसे पता है कि इस लड़की को मेरे साथ डांस नहीं करना है, मुझे डांस करना है, इस लड़की को भी शायद डांस करना है, लेकिन इस लड़की को मेरे साथ डांस नहीं करना है। तो वो क्या करती है, वो जाके वो क्या करता है, वो जाके एक दूसरी लड़की से पूछता है, और वो तीसरी से पूछता है, वो चौथी से पूछता है, वो तब तक पूछता है जब तक उसे उसका डांस पार्टनर ना मिल जाए, क्योंकि उसको डांस करना है और उसे पार्टनर की ज़रूरत है। तो जब वो पार्टनर को ढूँढ लेता है, तो उसके साथ डांस में फन करता है। हमें भी इसी तरह से समझना है कि जब हम किसी से ये बिज़नेस की बात कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें पैसे चाहिए हों, लेकिन हो सकता है उन्हें इस तरीके से पैसे ना चाहिए। हो सकता है उन्हें टाइम, हेल्थ सब कुछ चाहिए हो, लेकिन इस तरह से ना चाहिए हो। तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है, अगर उन्हें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम उस लड़के की तरह कुर्सी पे बैठे नहीं रहेंगे, उठ के पूछेंगे
औरों से पूछेंगे कि क्या वो अपनी ज़िंदगी के मालिक बनना चाहते हैं या कभी उन्होंने सोचा है, क्या हो अगर वो अपनी ज़िंदगी के मालिक होते तो कैसा होता? उनके पास टाइम होता, पैसा होता, अच्छी सेहत होती। हम हर एक से पूछेंगे जिसको भी हम मिलते हैं, जानते हैं या हमारे साथ कोई पहचान कराता है, तो हम कितने सैकड़ों लोगों को अपनी लाइफ़ में जानते हैं और 5 लोगों की हमें ज़रूरत है जिनको हम सिखाना चाहेंगे, अगर वो अपनी ज़िंदगी के मालिक बनना चाहते हैं तो। तो शिफ्ट एट सी में हमने देखा था, अपने दिमाग को हम यहाँ पर ट्रिक कर सकते हैं कि मैंने तो किया क्या है? जिस किसी से भी मैंने ये सवाल किया है, तो उससे सिर्फ़ यही पूछा है, उसको उसको एक शिप की तरह लॉन्च किया है। बस मैंने पूछा है, क्या आप किसी को जानते हो जो पैसा कमाना चाहता है? मैंने शिप लॉन्च कर दी। अब वो आगे से बोलता है हाँ या ना, अगर हाँ बोलता है तो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, बाकी का काम करते हैं और पढ़ने के बाद अगर वो कहता है नो या नहीं जवाब देता है, तो दैट मीन्स वो एक एम्प्टी शिप है। अगर कोई कहता है ठीक है चल देख लेता हूँ क्या है, वो सिल्वर शिप है। अगर कोई कहता है यार सच में ये तो बहुत बढ़िया काम है, मुझे भी करना है, वो गोल्ड शिप है। तो हम जितने लोगों से पूछते जाएँगे उतनी प्रोबेबिलिटी गोल्ड शिप्स को ढूँढने की मिल जाएगी। जो कोई भी बिज़नेस में आएगा वो सिल्वर की तरह आएगा, उसको गोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा या उसको सही तरह से ट्रेनिंग देके गोल्ड शिप बना के काम करना होगा। सो इस पूरी क्रिया में, इस पूरी एक्टिविटी एक्सरसाइज़ में हम तो बाहर डॉक पे ही खड़े हैं। हमने डॉक पे खड़ के सारी शिप्स लॉन्च की हैं। तो शिप में जाता है पानी, पानी में जाता है शिप, हम डॉक पर खड़े हैं, सॉरी फॉर दैट। हम डॉक पर खड़े हैं, हमने शिप को लॉन्च कर दिया है। तो हमें किसी भी चीज़ से घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। वो उनकी मर्ज़ी है, वो करें या ना करें। अगर वो करने की डिसाइड करते हैं तो हम उनकी हेल्प करेंगे, पूरी तरह से हेल्प करेंगे जिस तरह से हम सबकी हेल्प करते हैं। पूरा डिटेल में उनको समझाएँगे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। जब तक उनको ये समझ ना आ जाए, तब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनके साथ काम करेंगे। सो हमारा कुछ नहीं जाने वाला है, हम सिर्फ़ शिप्स को ही लॉन्च कर रहे हैं। तो आप हमेशा बाहर खड़े हैं। अगर किसी ने ना बोल दी है कि यार मैं किसी को नहीं जानता हूँ, नो वरीज़, ये मेरा बिज़नेस कार्ड है, जब कभी भी आपको कोई ऐसा इंसान मिले, तो ये मेरा बिज़नेस कार्ड उनको दे दीजिए। हमें हर तरह जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, लोग हमें अपने बिज़नेस कार्ड्स देते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस वाले हों, म्यूचुअल फंड वाले हों, बैंक वाले हों, लॉयर्स हों, सीए हों, कोई भी हमें कहीं रास्ते में कोई मिलता है, हम किसी अ, एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे किसी को मिलते हैं, तो दिस इज़ माय बिज़नेस कार्ड, ये मेरा बिज़नेस कार्ड है, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, और दिस इज़ फॉर आवर कनेक्शन। और आपको याद भी आ जाता है, हाँ यार, वकील मेरा एक दोस्त है, मेरे को एक बार मिला था, उसने कहा, ठीक है, अगर आपको कुछ मिलेगा, तो आप ये मेरा बिज़नेस कार्ड रख लीजिए और आप कभी भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तब भी जब आप मेरे साथ बाद में बात करोगे। सो आइदर वे, इफ दे से येस, दे आर अ गोल्ड शिप, वो गोल्ड शिप है, उनके साथ हम काम करेंगे। अगर वो ना बोलते हैं, तब भी हम अपना बिज़नेस कार्ड उन्हें देंगे। दैट मीन्स हमें किसी भी तरह का कोई रिजेक्शन नहीं हुआ है। अब शिप्स की बात है, तो या तो शिप डूबेगी, वो एम्प्टी है, या फ्लोट कर जाएगी, तैरने लगेगी, वो गोल्ड है। जो तैरने लग जाएगी, हम उनके साथ काम करते हैं, क्योंकि अब हम अभी भी डॉक पे ही खड़े हैं, बाहर ही खड़े हैं, तो जो तैर के आ जाएगी, हम उनके साथ काम करना शुरू कर देंगे। और जब आप ये नैपकिन प्रेज़ेंटेशन 5 और 6 जो पिछली और ये वाली पढ़ लेंगे या पढ़ा देंगे अपने नए लोगों को, तो उनको ये पता लग जाएगा कि हम लोग गोल्ड है और हमें गोल्ड की तरह ही बिहेव करना है। हमने जो लिस्ट कल शेयर की थी गोल्ड शिप्स की, वैसे ही बिहेव करना है, क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि ये लोग जो बहुत पुराने एमएलएम कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, ये सिर्फ़ गोल्ड शिप्स के साथ ही काम करते हैं और मुझे जल्दी से जल्दी गोल्ड शिप बनना है, क्योंकि मैं इनके साथ मिल के काम करके अपनी ज़िंदगी का मालिक बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरे पास टाइम हो, पैसा हो, मेरी अच्छी सेहत रहे रहे और मैं समय से पहले, बूढ़े होने से पहले रिटायर हो सकूँ, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जी सकूँ, तो मुझे भी इनके साथ काम करना है और ये सिर्फ़ गोल्ड शिप्स के साथ ही काम करते हैं। तो इस इन्विटेशन का बहुत फ़ायदा है, इस इन्विटेशन को हम बड़े ही प्रैक्टिकली अपने पूरे ऑर्गनाइज़ेशन में इसको यूज़ करते हैं। इसीलिए क्योंकि ये दोनों तरह के डर और हेजिटेशन दोनों को दूर करने वाली नैपकिन प्रेज़ेंटेशन है, कि आप किसी से अगर बात करें, तो आपको डर नहीं लगेगा, ना उन्हें, ना आपको। सो शुरू-शुरू में जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, इस प्रेज़ेंटेशन को आप इस्तेमाल करें, इस इन्विटेशन को इस्तेमाल करें और इसका एडवांटेज लें। क्योंकि जब आप इसका एडवांटेज लेके अपने बिज़नेस को बढ़ाएँगे, आपकी डाउनलाइन्स आएँगी, तब भी आपको ये
इनविटेशन बहुत ज़्यादा काम आएगी। और इस इनविटेशन के साथ हमने अपने ग्रुप को पिछले दिनों में बहुत बड़ा बनाया है और किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि हमने उनका कोई एडवांटेज लिया है। हमने इनविटेशन का एडवांटेज लिया है, लेकिन लोगों को उसी रास्ते पर लाने की कोशिश की है जहाँ पर हम चल रहे हैं। क्योंकि हमें देखिए, हम जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसको जब तक हम लोगों को नहीं बताएँगे, नहीं सिखाएँगे, ना हमारा काम बढ़ेगा और ना ये अच्छा मैसेज उन तक पहुँचेगा। लोग ना बोलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मैसेज की जो क्वालिटी है, हमारे मैसेज की जो मिशन है, इसकी जो गोल है, वो चेंज नहीं होगा। हमारे गोल्स हमारे सेम रहेंगे, क्योंकि हम उन लोगों को ढूँढ रहे हैं जो अपनी लाइफ़ के मालिक बनना चाहते हैं और उन्हीं के साथ काम करने में हमें मज़ा भी आता है, आनंद भी आता है और हम चाहते हैं कि सब लोग आएँ और सीखें, क्योंकि हम किसी की कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं कराते हैं जिसकी वजह से उसको ऐसा लगे कि मेरे को ये करना नहीं चाहिए। जैसे मैंने पिछली प्रेज़ेंटेशंस में भी बोला है कि लोग इन दिनों में बहुत कुछ सीख रहे हैं, लैंग्वेजेज़, न्यूट्रिशन कोर्सेज़, हेल्थ के कोर्सेज़, बड़ा कुछ ऑनलाइन लोग घर पे बैठ के सीख रहे हैं। तो इस बिज़नेस को भी हम घर पे ही सिखा रहे हैं। आप अगले 10-12 दिन, जैसे हमने अभी तक 6-7 दिन लगाए हैं, तो ऐसे ही 10 दिन, 12 दिन में आपको पता लग जाएगा कि ये बिज़नेस किस तरह से किया जाता है। और जब आपको ये पता लग जाएगा कि ये कैसे किया जाता है, उसको आप खुद सेल्फ डिज़ाइन कर सकते हो कि मुझे कितना टाइम लगाकर इसको करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा, आपने आज फिर से बहुत सारे लोग पुराने आए हैं। And it's really good to see so many people coming back, because that proves, ये अच्छा लगता है देख के कि सच में हमारी जो ये प्रेजेंटेशंस हैं, हमारा जो ये सेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप सीखना चाहते हैं। और हमारे लिए भी वही लोग हमें अच्छे लगते हैं जो सीखना चाहेंगे। इमीडिएटली जाके बाहर लोगों से बात करना, प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, वो हमारा स्टाइल नहीं है, उसके साथ हम काम कर भी नहीं सकेंगे। उन ऐसे लोगों के साथ हमें शुरू-शुरू में बहुत दिक्कत आएगी जो लोग प्रोडक्ट पे ही बेस करेंगे। तो उसके लिए हमने सेकंड प्रेज़ेंटेशन में देखा है सेल्समैन सिंड्रोम। हम उस सिंड्रोम से बचना चाहते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं कि आप ऐसा मत करें, प्रोडक्ट्स और कंपनी के पीछे मत भागें, क्योंकि उन्होंने आपको पैसा ज़रूर देना है, लेकिन आपको पैसा मिलेगा आपकी काबिलियत पर और उस काबिल बनाना कि आप उससे पैसा कमा सको, वो हमारा काम है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग and listening to me, and see you tomorrow, and all the best to you. Good evening, good morning, anywhere people come from. कुछ लोग कनाडा से बैठे हैं और बाकी सब लोग इंडिया से हैं। Thank you for listening, and I say goodbye and see you tomorrow. Bye bye.